मुहतमिम मदरसा ने अपने तुलबा को मंशियात के इस्तेमाल का कहा। इमरान खान अपनी नाकामी को अपने बड़े बोलों से छुपाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है ऐसा कोई मदरसा है ही नहीं, झूठों की हुकूमत है, झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। शहरयार अफरीदी की मदारस बारे हरसा सराई। वज़ीर मुमलिकत बराए इंसादो मंशियात शहरयार अफरीदी अपने कप्तान की तरह एक मखसूस आदत के शिकार हैं। जिस तरह जनाब इमरान खान ने पाशा की आशा के बाद कौम मिल्लत को लंबी लंबी छोड़कर सब्ज बाग दिखाकर गुमराह किया, 70 सालों से कॉलेज यूनिवर्सिटियों के फाजिलीन सियासतदानों के हाथों से परेशान कौम को अपना निजात दहिंदा होना बाबर करवाया। इमरान नियाजी साहब ख्वाबों की दुनिया में रहते और कौम को सुहाने सपने दिखाते रहे, लेकिन जब वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हुए तो हकीकत की दुनिया में अपने पेशरों से ज्यादा नाकाम साबित हुए। इमरान खान अपनी नाकामी को अपने बड़े बोलों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसका असर यह है कि उनके वज़रा भी आलमे मदहोशी में ही लंबी लंबी छोड़ते हैं। कौमी असम्बली में मईशत पर तकरीर करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इंसाद मंशियात शहरयार अफरीदी ने बेखुदी में इक़्तिदार के नशे में धुत होकर कहा कि एक मदरसा में मुहतमिम मदरसा ने अपने तुलबा को मंशियात के इस्तेमाल का कहा कि इससे उनकी ज़हनी सलाहियत तेज होगी। मालूम नहीं कि वज़रा बयानबाजी करते हुए अक्लो खिर्द को क्यों खैरबाद कह देते हैं, या शायद उस वक्त वज़ीर मौसूफ ने भी जनाब इमरान खान साहब वाला टीका लगाया था, जिसके लगने के बाद लीजेंड इमरान खान को खवातीन नर्सें, जिन्हें लोग सिस्टर कहते हैं, हूरे नजर आती हैं। तोहमत मंशियात का निशाना तो पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन दौर से बन रही है। जब एहतजाजी तहरीक के दौरान कश्मीर अमूर के मौजूदा वजीर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से खास हैयत की बोतल बरामद हुई, जिसे वो गिरफ्तारी के डर से गाड़ी में छोड़कर भाग गए थे। उस बोतल को बाद में उन्होंने शहद करार दिया था, जिसे वो अपने लीडर इमरान खान के लिए लेकर जा रहे थे। वजीर मौसूफ के इस खास बोतल को शहद की बोतल करार देने से मार्केट में शहद की एक और किस्म ब्लू लेबल शहद मुतारफ हुई। इससे कबल शहरयार अफरीदी ने अपनी आदत से मजबूर इस्लामाबाद के कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और स्कूल की तालबात के बारे भी एक मुहय्यरुल अकूल दावा किया था कि 75% बच्चियां ड्रग्स, हेरोइन और आइस का इस्तेमाल करती हैं। इस बयान पर तालबात के वालिदैन ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज भी किया। मालूम नहीं ऐसी लंबी छोड़ने से कबल अफरीदी साहब शायद होश में भी होते हैं या नहीं। अभी हाल ही में राना सनाउल्लाह अपोजिशन के एक अहम रहनुमा के केस में भी उन्होंने 25 किलो हेरोइन का दावा किया और कस्में खाते रहे और जान अल्लाह को देनी है का इतना तकरार किया कि मीडिया पर यह जुमला उनका ट्रेडमार्क बन गया। एक एक सांस में वो मुतअद्दिद बार जान अल्लाह को देनी है कहकर यकीन दिलाते रहे, लेकिन हुआ क्या, वो सबूत अदालत में पेश करने से कासिर रहे और राना सनाउल्लाह की जमानत हो गई। अफरीदी साहब जब लाल लाल आंखों से सख्त तैश में नथने भुलाकर गिट्टे जोड़कर मदारस पर ये झूठा इल्जाम दे रहे थे, तो उसी वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल के पार्लिमानी लीडर असद महमूद ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर खड़े होकर शहरयार अफरीदी की तरदीद की, इसे झूठ करार दिया और मुतालबा किया कि उस मदरसा का नाम बताया जाए। बार बार इसरार पर भी शहरयार अफरीदी नाम पेश करने से आजिज रहे। जाहिर है ऐसा कोई मदरसा है ही नहीं, झूठों की हुकूमत है, झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, क्या क्या सुनहरे झूठे ख्वाब दिखाकर इक्तदार में लाए गए, लेकिन नतीजा सिफर। इस तरह के बयानात हुकूमत सिर्फ अवामी तवज्जो असल इशूज, महंगाई, ज़ख़ीरांदोज़ी और नाअहली से हटाने के लिए ही दागते हैं। वफाकुल मदारिस ने भी शहरयार अफरीदी के इस बयान पर सख्त रद्द अमल दिया और उनसे मुतालबा किया कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो उस मदरसे का नाम भी बता दें। हुकूमत मदारस को किसी न किसी बहाने से मतऊन करके FATF और आलमी मालियाती इदारों के सामने पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, बल्कि बैरूनी एजेंडे की तकमील कर रही है।